हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रहती हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट गेम से रिलेटेड हैं और एग्जाम्स में कई बार इनको पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, स्टॉपर शब्दावली निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? स्टॉपर, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये संबंधित है फुटबॉल से। ओके, और अभी यहाँ पर देखिए फुटबॉल के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो फुटबॉल को कुछ कंट्रीज़ में सॉकर के नाम से भी जाना जाता है, आपने सुना होगा। फुटबॉल में 2 टीम्स होती हैं जिसमें 16 प्लेयर्स होते हैं और इन 16 प्लेयर्स में से सभी खेलते नहीं हैं। फील्ड में 11 प्लेयर्स होते हैं और 5 प्लेयर्स जो होते हैं उनको एक्स्ट्रा में रखा जाता है। उसके बाद देखिए डायमेंशन ऑफ द फील्ड कितनी होती है, 110 मीटर बाय 90 मीटर। इन लेंथ होती है 110 बाय 90। और अगर हम बात करें ब्रेथ कितनी होती है तो 90 बाय 60 मीटर्स। ठीक है, फिर वेट जो होता है बॉल का, फुटबॉल का, वो मेजर किया जाता है ऑन्स में। उसके बाद देखते हैं पोजीशन कौन कौन सी होती हैं। तो फुटबॉल के गेम में एक स्टॉपर होता है, फिर गोलकीपर होता है, विंगर होता है राइट और लेफ़्ट में, स्ट्राइकर होता है, मिडफील्डर होता है। तो इस तरह से पोजीशंस होती हैं प्लेयर्स की। उसके बाद आगे देखिए तो 1888 में फ़ुटबॉल लीग सबसे पहले शुरू हुई थी इंग्लैंड में। ठीक है, फुटबॉल की बात करें तो गवर्न किसके द्वारा किया जाता है? फीफा के द्वारा, फेडरेशन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, और कब स्टेब्लिश किया गया था फीफा को? 21 मई 1904 को पेरिस, फ्रांस में। और इंडिया में बात करें तो इंडिया में फ़ुटबॉल को कौन गवर्न करता है? तो वो है AIFF, यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1937 को। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हो गई फुटबॉल से रिलेटेड। अब आगे देखें, फुटबॉल को गवर्न करने वाली जो संस्था है फीफा, इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है मिस्टर गियानी इन्फेंटिनो। अगस्त 2020 से ये प्रेसिडेंट हैं। हेड क्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड में है। फीफा की स्थापना हुई थी पेरिस में, लेकिन इसका हेड क्वार्टर है ज्यूरिख में, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, AIFF की बात कर लेते हैं। तो इसके करंट प्रेसिडेंट हैं मिस्टर प्रफुल्ल पटेल। ये भी अगस्त 2020 से इस पद पर हैं और AIFF का हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। अब बात कर लें अप्रैल 2022 में जो लेटेस्ट रैंकिंग हुई है फीफा की, इसमें ब्राज़ील ने टॉप किया है। ब्राज़ील टॉप पर है, फर्स्ट रैंक पर है, और इंडिया 106 रैंक इंडिया को दी गई है। तो ये सभी चीज़ें हो गई फीफा से रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो चुक्कर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो पिक्चर देखकर आप समझ गए होंगे, ये शब्द पोलो से संबंधित है। अब पोलो के बारे में कुछ चीज़ें देखें तो 7.5 मिनट के 6 पीरियड्स होते हैं इसके अंदर, इस गेम के अंदर। और यही जो पीरियड्स होते हैं 6 पीरियड्स, इन्हें चुक्कर्स कहा जाता है। चुक्कर्स या चुक्कास भी कहा जाता है। ये जो गेम है ओल्डेस्ट ऑफ इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स में इसको गिना जाता है। और जैसा आपने पीछे पिक्चर में देखा ही था, ये हॉर्स बैक पर खेला जाता है बिटवीन 2 टीम्स ऑफ 4 प्लेयर्स ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फॉल्ट, ये शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है? तो डबल फॉल्ट, ये शब्द का प्रयोग टेनिस के अंतर्गत किया जाता है। और अब बात कर लेते हैं टेनिस की। तो टेनिस को गवर्न करने वाली जो बॉडी है उसका नाम है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1913 को, और ये गवर्निंग बॉडी है वर्ल्ड टेनिस। हेड क्वार्टर इसका है लंदन में, जो कि यूके में स्थित है। और करंट प्रेसिडेंट कौन है ITF के? डेविड हैगर्टी। उसके बाद टेनिस के अंतर्गत ही हम देखते हैं ग्रैंड स्लैम। तो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो होते हैं 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन ओपन है और US ओपन है। इन सभी के कोर्ट याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन, ये दोनों हार्ड कोर्ट पर होते हैं। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर होता है और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर होता है। आगे अब कुछ और गेम्स जो हमारे ऑप्शंस में थे उनकी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं उनसे रिलेटेड। तो सबसे पहले लॉन टेनिस, इससे रिलेटेड कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हैं जो अक्सर यूज़ होती हैं? तो वॉली है, स्मैश है, सर्विस, बैकएंड ड्राइव, एडवांटेज, ड्यूस और डबल फॉल्ट, ये सभी लॉन टेनिस से रिलेटेड हैं। फिर वॉलीबॉल की बात करें तो अटैक, एस, अप्रोच, अटैक, ब्लॉक, डबलिंग, स्मैश और वॉली, ये सभी टर्मिनोलॉजीज़ वॉलीबॉल से रिलेटेड हैं। फिर स्नूकर की बात करते हैं तो पॉट, ब्रेक, सेंचुरी, स्यू और फ्ल्यूक, ये सभी स्नूकर से रिलेटेड हैं। और कबड्डी की बात करें तो कैंट, राइडर, रेड, स्ट्रगल, ऑल आउट,
ये सभी टर्मिनोलॉजीज़ ये रिलेटेड हैं कबड्डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम ट्रायल शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टाइम ट्रायल ये जो शब्द है ये साइकिलिंग से संबंधित है, और बाकी जो दिए गए थे ऑप्शंस में स्पोर्ट्स, उनकी भी टर्मिनोलॉजी देखते हैं। तो साइकिलिंग से रिलेटेड है टाइम ट्रायल, इसके अलावा स्टेयर, स्प्रिंट और परस्यूट। फिर फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल में जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं उनका नाम है बनाना किक, हेड, पेनल्टी किक, ड्रिबल, ऑफ साइड, हैट्रिक, फाउल, लेफ्ट आउट, गोल, राइट आउट, स्टॉपर, डिफेंडर, मूव, पास, कमर बिक, बेस लाइन और रीबाउंड। ये जो कुछ टर्मिनोलॉजी हैं फुटबॉल से संबंधित हैं। फिर बेसबॉल की बात करें तो इसमें होता है पिचर, डायमंड, पिंचिंग, बंटिंग होम रन, बेस रनर, थ्रो, परफेक्ट गेम, स्ट्राइक, पुट आउट। नेक्स्ट बॉक्सिंग की बात करें तो इसमें होता है नॉकआउट, जॉब, राउंड, हुक, पंच, अपर कट, किडनी पंच, टाइमिंग, फुटवर्क। फिर टेनिस की बात करें तो इसमें होता है सर्विस, ग्रैंड स्लैम, ड्यूस, एडवांटेज, गेम पॉइंट, ब्रेक पॉइंट, स्मैश, शॉट, ब्रेक, ग्रास कोर्ट, ड्रॉप शॉट, नेट प्ले और बेस लाइन। अब देखिए क्योंकि क्वेश्चन हम करने वाले हैं और क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन आएंगे हम कई बार उनको रिवाइज भी करते रहेंगे और सारी टर्मिनोलॉजी वापस से देखते रहेंगे। तो आई होप आपको रिविज़न होता रहे बार बार और इसी बहाने कुछ टर्मिनोलॉजी तो याद हो ही जाएंगी। नेक्स्ट है टाइगर वुड्स, किससे संबंधित है? टाइगर वुड्स इज़ एसोसिएटेड विद गोल्फ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। और गोल्फ के ही एक प्लेयर रहे हैं, अमेरिकन प्रोफेशनल गोल्फर रहे हैं एड्रिक टॉन्ट टाइगर। इन्हीं के नाम पर टाइगर वुड्स जो है ये वर्ड है जो गोल्फ से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्डी, ईगल और अल्बाट्रॉस सभी शब्द किस गेम में इस्तेमाल किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं? तो ये सारे शब्द गोल्फ से रिलेटेड हैं और इन शब्द के अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो गोल्फ से एसोसिएटेड हैं। वो हैं एस, हैंडीकैप, पुट, ड्राइव, डफ और मुलिगन। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, याद रखिएगा। कुछ और स्पोर्ट्स की बात करते हैं जो ऑप्शन में थे। तो फुटबॉल, किक, गोल, हेड, पेनल्टी किक, ड्रिबल, मूव, फाउल और हैट्रिक। ये फुटबॉल से रिलेटेड है। देन बेसबॉल में है पिंचिंग, होम रन, बेस रनर, परफेक्ट गेम, थ्रो, स्ट्राइक, पुट आउट। पोलो की बात करें तो इसमें बम्प होता है, चुक्का होता है, हुक होता है, नॉक इन, मैलेट, आउट ऑफ बाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध किससे है? तो हमने देखा ही था ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स जो होते हैं टेनिस के होते हैं, तो टेनिस से संबंधित है ये। और ये कौन कौन से हैं तो हमने ये भी देखा था। ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ये मिड जनवरी में ये होता है। फिर फ्रेंच ओपन है जो लेट मई से अर्ली जून के बीच में इसको कंडक्ट करवाया जाता है। विंबलडन ओपन है जो लेट जून से अर्ली जुलाई में होता है। यूएस ओपन है जो अगस्त सितंबर के दौरान होता है। और ये जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स हैं किसके द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं? बाय द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। अब ऑप्शन वाले सभी स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं। तो टेनिस के लिए स्मैश, सर्विस, ड्यूश, गेम पॉइंट, ड्रॉप शॉट, नेट प्ले और बेसलाइन है। फुटबॉल के लिए गोल, पास, किक, हेड, पेनल्टी, फाउल, डिफेंडर। बॉक्सिंग के लिए कौन कौन से शब्द हैं? पंच, नॉकआउट, किडनी पंच, फुटवर्क, रिंग स्टॉपेज, राउंड और अपर कट। और खो खो के लिए हैं पोल, चेजर, रनर, सेंट्रल लेन, क्रॉस लेन, खो, अर्ली गेटअप। तो ये कुछ शब्द हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूस शब्द किससे संबंधित है? तो हमने कई बार देख लिया है ड्यूस शब्द जो है ये टेनिस से रिलेटेड है। और कौन से हैं? इनमें से काफ़ी वर्ड्स हम पहले भी देख चुके हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो टेनिस से रिलेटेड है ड्यूस, जिसको टाई भी बोला जाता है, सर्विस, ग्रैंड स्लैम, स्मैश, गेम पॉइंट, ब्रेक पॉइंट, शॉट, ग्रास कोर्ट, बेस लाइन, ड्रॉप शॉट। ये सभी शब्द टेनिस से रिलेटेड हैं। अब बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। तो फुटबॉल से रिलेटेड है सेंटर, फॉरवर्ड, गोल, कॉर्नर किक, डेड बॉल, फ्री किक, गोल किक, गोल्डन, हैट्रिक, ऑफ साइड, पेनल्टी किक, पेनल्टी शूट आउट, रेड कार्ड, स्ट्राइकर, थ्रो इन एट्सेट्रा। हॉकी से रिलेटेड है स्टिक, एडवांटेज, बैक स्टिक, सेंटर फॉरवर्ड, सेंटर, कॉर्नर, ड्रिबल, फ्री हिट, गोल लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन कार्ड, हाफवे लाइन, हैट्रिक, ऑफ साइड, रेड कार्ड, शॉर्ट कॉर्नर, स्ट्राइकिंग सर्कल, पेनल्टी कॉर्नर और लॉन्ग कॉर्नर।
इसके अलावा क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में शब्द होते हैं बाउंड्री, बॉलिंग, कॉट, क्रीज, डक, फुल टॉस, गुगली, हैट्रिक, हिट विकेट, इन स्विंगर, LBW, लेग बाय, लेग ग्लांस, मिडन ओवर, नो बॉल, ऑफ ब्रेक, आउट, आउट स्विंगर, ओवर, रन आउट, शॉर्ट पिच, स्लिप, स्क्वायर लेग, स्ट्रेट ड्राइव, स्टम्प्ड, शॉर्ट लेग, स्पिन, स्विंग, थर्ड मैन और यॉर्कर। नेक्स्ट पर बात करते हैं तो नो बॉल शब्द किससे संबंधित है। बिल्कुल अभी हमने देखा क्रिकेट से संबंधित है, और नहीं भी देखा होता तो बहुत लोग क्रिकेट पसंद करते हैं भारत में, तो आपको पता ही होगा। अब क्रिकेट से रिलेटेड और कौन से हैं, डेड बॉल, बाउंसर, वाइड बॉल, बाय, कैरन बॉल, डक और नो बॉल। वॉलीबॉल के शब्द कौन से हैं, एस, अटैकर, जॉस्ट, पाइप, रूफ, शैंक, ट्रिपल ब्लॉक। फिर बास्केटबॉल के देखें तो ड्रिबल, एक्सीड, फ्री थ्रो, सेट शॉट, चेस्ट पास, ले अप और स्लैम डंक। नेक्स्ट पर आते हैं डंक शॉट किस खेल से संबंधित है। बिल्कुल अभी हमने देखा है ये बास्केटबॉल से रिलेटेड है। कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स को देखें तो स्विमिंग के लिए एक शब्द है स्ट्रोक, बॉक्सिंग में यूज़ होता है जब, हुक, पंच, नॉकआउट। फिर चेस के लिए कुछ वर्ड्स हैं जो यूज़ होते हैं चेस में, जैसे कि गैम्बिट है, चेकमेट, स्टेलमेट, बाइशप, कैप्चर, कास्लिंग, चेकमेट, एन पैसेंट, गैम्बिट, ग्रैंड मास्टर, किंग, नाइट, पॉन, क्वीन, रुक, स्टेलमेट और सिसिलियन डिफेंस। इसके बाद बिलियर्ड्स की बात करें तो इसमें कुछ शब्दों का यूज़ होता है जैसे कि जिगर, ब्रेक, स्क्रैच और कैनन्स। फुटबॉल के लिए यूज़ होता है ड्रिबल का, थ्रो इन, फाउल और टच का। गोल्फ में यूज़ होता है होल, बॉगे, पुट और कैडी। आर्चरी में इस्तेमाल किया जाता है टारगेट और बुल्स आई शब्दों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो चाइना मैन इसका प्रयोग किया जाता है क्रिकेट में। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है स्निकोमीटर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो ये संबंधित है क्रिकेट से, स्निकोमीटर क्रिकेट से रिलेटेड है। तो हमारी ये थी एक छोटी सी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।